Hello guys, today we'll start with a very important aspect of English grammar which is called the parts of speech. ठीक है, तो parts of speech में हम क्या देखते हैं कि जो words होते हैं हमारे sentences में they are divided into different classes according to the role that they perform in the sentence. ठीक है, वो क्या रोल अदा कर रहे हैं एक सेंटेंस में उसी के अकॉर्डिंगली हम उनको एक क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ड आएगा, राइट। तो पहले ब्रॉडली हम लोग समझ लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा कि जनरलाइजेशन करने पे हमने देखा 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ओके, अब नाउन वेरी सिंपल, हम लोग हमेशा पढ़ते आते हैं कि इट इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, राइट। तो अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली, राइट। द रोज स्मेल स्वीट। तो ये सब क्या है? ये नाउन्स हैं बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन, दिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस, right? Again, this is the name of a, you can say, a thing, right? His courage won him honor. तो ये हो गया, ये भी नाउन है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में आता है। लेकिन अभी हम ब्रॉडली देखेंगे तो ये हमारी नाउन की परिभाषा में आते हैं, राइट। और एक और चीज हमें ध्यान में रखनी होगी जब हम कहते हैं थिंग, तो वो ये है कि वर्ड थिंग इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट। जो भी हमारे जो इंद्रियां हैं, जो हमारा सेंस परसेप्शन है, जो चीज महसूस कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो, लेकिन वो चीजें, जैसे हमने कहा कि करेज, तो करेज को हम डिफाइन नहीं कर सकते। हमारा एक परसेप्शन है करेज के बारे में, हम एक सोच, हमारी एक सोच है, तो वो भी थिंग में आते हैं। वो सारी शब्द भी थिंग में आते हैं और वो नाउन के लिए क्वालिफाई करते हैं। ओके, प्रोनाउन क्या है? समथिंग यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। यहां पे हम ये लिख सकते हैं जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल। तो हम जॉन बार बार रिपीट करने से अच्छा है हम उसका प्रोनाउन यूज करते हैं कि ही इज इल, जो कि हमारे सेंटेंस को बेटर बनाता है। द बॉयज कैन रन फास्ट, यहां पे हमारा नाउन क्या है? द बॉयज के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। बिकॉज द बॉयज आर यंग, right, the boys can run fast because the boys are young। तो हमने यहां फिर से the boys की जगह हमने एक प्रोनाउन यूज कर लिया they, और they किसको पॉइंट कर रहा है? boys को। ओके, verb, it is used to express an action or a state of the subject। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, या किस स्टेट में, किस स्थिति में है, राइट। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन। ठीक, यहां पे ये गर्ल, एक लड़की एक्शन परफॉर्म कर रही है, लेटर लिख रही है। कोलकाता इज अ बिग सिटी, यहां कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन एक स्टेट बताई जा रही है कि कोलकाता इज अ बिग सिटी। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल, उनकी एक स्टेट बताई जाए, राइट, किस दशा में है, या एक क्वालिटी बताई जा रही है। ओके, व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब क्या करता है? इट एड्स सम मीनिंग टू अ वर्ब, an adjective or an adverb itself, like he worked the sum। अब
अगर हम यहाँ क्विकली हटा भी लेते हैं तो ही वर्क द सम अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन जब हम कहते हैं ही वर्क द सम क्विकली, तो ये क्विकली क्या बता रहा है? वो इस वर्ब को पॉइंट कर रहा है कि ही वर्क कैसे किया, क्विकली किया। ही वर्क द सम कैसे वर्क किया, क्विकली किया। ही वर्क क्विकली, तो क्विकली हमारे वर्ब को, वर्क जो वर्ब है हमारा, उसको एक एडेड मीनिंग दे रहा है, राइट। द फ्लावर इज ब्यूटिफुल, अब हमने वेरी लगा दिया, तो द फ्लावर इज ब्यूटिफुल, यहां पे ब्यूटिफुल क्या है? एडजेक्टिव है, जो कि फ्लावर को क्वालिफाई कर रहा है, उसको और मीनिंग ऐड कर रहा है। तो हमारा वर्ड वेरी क्या कर रहा है? ये वेरी इज ब्यूटिफुल को क्वालिफाई कर रहा है, बहुत सुंदर है, राइट। तो यहां पे हमारा एडवर्ब इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, अब यहां पे हम लिखेंगे, अगर शी प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, सेंटेंस कंप्लीट होता, ठीक है। तो शी प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, करेक्टली क्या है? एडवर्ब है, राइट। और ये एडवर्ब प्रोनाउंस्ड को पॉइंट कर रहा है, प्रोनाउंस्ड को बता रहा है कैसे प्रोनाउंस किया, करेक्टली, राइट। तो ये एडवर्ब इस वर्ब को पॉइंट कर रहा है। और क्वाइट जो है बिल्कुल सही, तो ये क्वाइट जो है वो इस एडवर्ब को पॉइंट कर रहा है, तो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर, गॉट इट। जो हमने कहा था कि एडवर्ब क्या है, कि इट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ओके। एडजेक्टिव क्या है? तो इट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन, तो नाउन को ब्यूटिफाई करता है, उसके खासियत, उसकी क्वालिटीज को बताता है। लाइक ही इज अ ब्रेव बॉय, तो यहां पे हमने ही इज अ बॉय के आगे, इस सब्जेक्ट के आगे, या मतलब इस नाउन के आगे ब्रेव लगा दिया, तो उसकी क्वालिटीज को बताया कि वो बहादुर लड़का है, तो दिस बिकम्स एन एडजेक्टिव। देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, बॉयज के आगे फिर 20 लग गया, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, राइट। तो ये दोनों जो है वो नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, दे आर एडिंग सम मीनिंग टू द नाउन। प्रीपोजिशन क्या होता है? सो इट इज यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन to show how the person or things denoted by the noun or pronoun are related with each other, ठीक है। वो जो दो वर्ड्स हैं सेंटेंस में, जो नाउन या प्रोनाउन है, अलग अलग, तो ये प्रीपोजिशन क्या करता है? ये उन दो वर्ड्स जो कि नाउन या प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। और इसका नाम है प्रीपोजिशन। ये इसकी पोजिशनिंग प्री होती है, पहले ही हो जाती है। देयर इज अ काउ इन द गार्डन, ठीक है। तो अब हमारे पास दो नाउन्स हैं, काउ हो गया और एक गार्डन हो गया। अब इन दोनों को कौन रिलेट कर रहा है? ये अ काउ और द गार्डन को क्या कौन रिलेट कर रहा है? इन। ये बता रहा है कि गाय गार्डन में है, तो ये वर्ड इन जो है, इट इज बिकॉज इट इज रिलेटिंग द टू नाउन्स इन द सेंटेंस, सो इट इज डूइंग द वर्क ऑफ अ प्रेपोजिशन। वो एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक है। द गर्ल ये हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, या आप नाउन कह लीजिए, म्यूजिक हमारा नाउन हो गया। इन दोनों को कौन सा वर्ड रिलेट कर रहा है? ऑफ। गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, प्रीपोजिशन। अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर द ट्री,
तो इस लड़की के बारे में हम कहेंगे फेयर लिटिल गर्ल, तो ये लड़की जो है वो बैठी है और ट्री के बीच में हम संबंध रिलेशन बता रहे हैं कि वो बैठी तो है लेकिन कहां बैठी है, अंडर द ट्री, पेड़ की छांव में। तो अंडर बिकम्स अ प्रीपोजिशन। ओके, कंजंक्शन क्या है, ये यूज होता है दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। राम एंड हरि आर कजिन्स, दो वर्ड्स हो गए, राम और हरि, कौन ज्वाइन कर रहा है, एंड, ठीक, 2 and 2 make 4, राइट। I ran fast but missed the train, यहां पे हम ऐसे लिखते I ran fast, I missed the train, उसकी जगह हमने लगा दिया but missed the train, तो यहां पे but क्या हो गया, एक कंजंक्शन हो गया, राइट। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। What is an interjunction? ये it expresses some sudden feeling. Hooray, we have won the game. Okay? So, यहां पे हम एक और चीज नोटिस करेंगे कि the words are classified according to, जो हमने शुरू में बात की, according to the role that they play. हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है। हम जब तक नहीं बता सकते हैं कि वो वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जब तक हम सेंटेंस में उसका रोल नहीं देख लेते कि वो कहां प्लेस्ड है, तभी हम बताएंगे कि वो एडजेक्टिव है, कि वो एडवर्ब है, कि वो प्रेपोजिशन है, कि क्या है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, दे अराइव्ड सून आफ्टर, ठीक, दे अराइव्ड सून, ठीक। तो यहां पे तो हमने देख लिया कि अपने आप में एक एडवर्ब हो गया, और ये एडवर्ब इस एडवर्ब को और ज्यादा क्वालिफाई कर रहा। तो जब आफ्टर सून के आगे रखा हमने, तो ये चूंकि इसको क्वालिफाई कर रहा है, जो कि अपने आप में एक एडवर्ब था, तो ये एडवर्ब ही हो गया। दे अराइव्ड आफ्टर अस, ये क्या कर रहा है, दे अराइव्ड, ये एक सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया, और अस एक प्रोनाउन हो गया। तो दो प्रोनाउन की रिलेशनशिप कौन बता रहा है, आफ्टर। ये क्या कह रहा है आफ्टर, कि वो हमारे बाद आए, दे अराइव आफ्टर अस। तो यहां पे आफ्टर क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। ओके, दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, ठीक। यहां पे आफ्टर क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। दे अराइव्ड, ठीक है, अपने आप में एक सेंटेंस है क्योंकि एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। वी हैड लेफ्ट, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, क्लॉज है। वी सब्जेक्ट हो गया, हैड लेफ्ट प्रेडिकेट हो गया। तो इन दोनों सेंटेंसेस को कौन जोड़ रहा है, यहां पे आफ्टर। आफ्टर क्या बन गया, बिकॉज इट इज ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस, इट बिकम्स अ कंजंक्शन। तो अब हम देखेंगे कि एक ही वर्ड सेंटेंस में कहां कहां प्लेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्लास बदल जाती है। द वर्ड क्लास चेंजेस। ओके, हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में तो एग्जैक्टली नहीं आते, लेकिन फिर भी वर्ड क्लास में इनकी एक अपना स्थान है कि इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई और इंट्रोड्यूस अ नाउन। ये नाउन को इंट्रोड्यूस करता है सेंटेंस में। जैसे हम कहते हैं द गर्ल, तो गर्ल नाउन हो गया, लेकिन द जब साथ में लगा तो क्या कर रहा है कि वो उस पर्टिकुलर लड़की के बारे में बता रहा है। इट इज इंट्रोड्यूसिंग दैट गर्ल। तो वो द जो है वो डिटर्मिनेंट भी हो जाता है, राइट। सो डिटर्मिनेंट्स जो है वो इंक्लूड क्या करते हैं, उनमें आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, एडजेक्टिव्स भी आ जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी आ जाते हैं, एटसेट्रा, राइट। अ डिटर्मिनेंट नीड नॉट ऑलवेज बी इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जरूरी नहीं कि हमेशा हर सेंटेंस में द बॉय इज यंग, द गर्ल लुक्स प्रिटी, तो हर बार डिटर्मिनर्स जो है वो सेंटेंस में पहले आए, ऐसा जरूरी नहीं है। वो बाद में भी आ सकते हैं या उनकी
पोजिशनिंग कहीं पे भी हो सकती है, पर ध्यान ये रखना है कि वो हमेशा एक नाउन को ही इंट्रोड्यूस करते हैं, वो नाउन को ही क्वालिफाई करते हैं या नाउन के इर्द गिर्द ही रहते हैं। ठीक है, देखिए टाइप्स, आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स होते हैं। आर्टिकल सच एज ए एंड द, सब आर्टिकल है। जैसे हमने बात की द गर्ल, राइट, अ बॉय। पोजेसिव डिटर्मिनर्स माय, योर, हिज, हर, आवर। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दोज। क्वांटिफायर्स few, many, some. डिस्ट्रीब्यूटर डिटर्मिनर्स एवरी, ईच। तो ये जो है जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, ये डिटर्मिनर्स जो है वो हमारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से आ जाते हैं, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे हम देखेंगे कि एडजेक्टिव हो, पोजेसिव्स हो। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल्स में देखिए, माई हाउस इज नियर द एयरपोर्ट। अब ये माई जो है किसको, किसके साथ लगा हुआ है? हाउस। हाउस हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है, तो ये नाउन के साथ ही जुड़ा हुआ है, माई हाउस। आई बॉट सम एप्पल्स, ये सम किसके साथ लगा है? ठीक है, एप्पल्स के साथ। तो ये क्वांटिफायर्स जो होते हैं हमारे, वो उस कैटेगरी के क्वांटिफायर कैटेगरी ऑफ डिटर्मिनर्स हो जाए। शी गिफ्टेड मी एन ऑटोग्राफ्ड कॉपी, राइट। वेनेसा लाइक्ड द ड्रेस, ये द किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? ड्रेस को। और ये सेंटेंस में कहीं भी बीच में है। दिस मूवी, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग, ये दिस किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? मूवी को। तो हमेशा याद रखिएगा डिटर्मिनर्स जो है वो नाउन के इर्द गिर्द ही रहेगा, आसपास ही रहेगा, क्योंकि वो नाउन को ही इंट्रोड्यूस करता है सेंटेंस में। मेरी एंड जूलिया सैंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। ठीक है, नाउन हो गया। मिसेस स्मिथ ऑफर टू मेक द केक, द केक, द यहां पे डिटर्मिनर हो गया। आई नीड दोज बुक्स, दोज। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हो गया, और किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? बुक्स को। अ फ्यू गर्ल्स, फ्यू किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? गर्ल्स, राइट। एक्चुअली सम एग्जाम्स दे हैव अ टेंडेंसी कि वो ये भी पूछ लेते हैं कि एक सेंटेंस लिखा और अंडरलाइन करके उन्होंने लिखा कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि डिटर्मिनर्स है, राइट। तो कभी कभी वो हम देखते हैं कि कोई वर्ड ऑल्सो क्वालिफाइज एज एन आर्टिकल। भाई अगर ये एन लिखा है या द लिखा है तो ये आर्टिकल भी तो है, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए होंगे 1 2 3 4, उसमें आर्टिकल नहीं एज वन ऑफ द आंसर नहीं होगा, उसकी जगह उन्होंने लिखा होगा डिटर्मिनर्स। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर एन है सेंटेंस में और आपके ऑप्शंस ए बी सी डी में आर्टिकल नहीं है तो वो, और डिटर्मिनर लिखा हुआ है, तो वो आंसर आपका डिटर्मिनर होगा। ओके।